पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लूफी और बाकी सभी लोग वानो कंट्री के अंदर आ जाते हैं और वानो में आते ही जोरो एक मैजिस्ट्रेट को मार गिराता है, जिस वजह से पूरे टाउन में डर का माहौल आ जाता है। इसके बाद जोरो को वांटेड घोषित कर दिया जाता है और काइडो के चेले भी लूफी पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी उन्हें आसानी से हरा देता है। और फिर लूफी एक छोटी सी क्यूट से बच्ची से मिलता है जिसका नाम होता है ओतामा, और ओतामा लूफी को बड़ा भाई कहकर बुलाती है। तो लूफी बोलता है कि तुम मुझे बड़ा भाई क्यों बोल रही हो, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको बड़ा भाई कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है। लूफी ओतामा से पूछता है कि आखिर वो लोग ने तुम्हें पकड़ा क्यों था। तो ओतामा बोलती है कि जब मैं शॉपिंग के लिए बाहर गई थी तो वो बबून आकर मुझे परेशान कर रहा था और मुझे बचाने के लिए कामाचियो उस बबून के ऊपर हमला करता है, और मैंने जो भी बाजार से खरीदा था वो लोग ने सब कुछ ले लिया था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया जो यहाँ के लोग के खिलाफ है। इसी वजह से वो लोग ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे लगा था कि मैं कभी भी अपने घर पे वापस नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आपके वजह से मैं बच गई और अब मेरी बारी है कि मैं आपके इसके बदले एक फेवर दूं। लूफी को भूख लगी होती है तो ओतामा बोलती है कि आप मेरे घर पर चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और हम लोग देखते हैं कि ओतामा के घर जाने से पहले लूफी 1000 सनी को छुपा देता है। इसके बाद लूफी और ओतामा अपने अपने सवारी पर बैठ करके ओतामा के घर की ओर निकल जाते हैं। फिर ओतामा बताती है कि वो देखो वहाँ पर मेरा घर है। तो लूफी बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर रहती हो। तो ओतामा बोलती है नहीं, मैं अपने मास्टर के साथ एक घर में रहती हूँ। और ओतामा बोलती है कि मैं फ्यूचर में एक फीमेल निंजा बनना चाहती हूँ। क्योंकि लूफी थोड़ा सा गधा होता है तो उसे समझ नहीं आता है कि ओतामा आखिर उससे क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब ओतामा और लूफी घर पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ओतामा लूफी के लिए बहुत ज्यादा प्यार से खाना बना रही होती है। और जब लूफी ओतामा का घर देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। लूफी देखता है कि उसका घर थोड़ा टूटा हुआ होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही होती है। इसके बाद ओतामा लूफी को एक बाउल भर के चावल देती है और बोलती है कि बिग ब्रो इसे अब आप खा लो। इसके बाद लूफी उस चावल को खाने लग जाता है और लूफी ओतामा से बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। लूफी ओतामा से पूछता है ओतामा तुम नहीं खाओगी क्या। तो ओतामा बोलती है नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है और मैं 7 दिन तक बिना खाए रह सकती हूँ क्योंकि मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और जब लूफी उस राइस के बॉल को खा जाता है तो बोलता है कि मुझे और चाहिए, और ओतामा शॉक हो जाती है कि लूफी ने इतने जल्दी इतने सारे राइस को कैसे खा लिया। ओतामा बोलती है कि मेरे पास बस इतना ही राइस है, मेरे पास जितना राइस था मैंने बना दिया है और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। तो लूफी बोलता है ऐसी बात है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे ऐसे ही बोल रहा था, मेरा पेट भी अब भर चुका है। और हम लोग देखते हैं कि ओतामा के पेट से भी गुड़गुड़ की आवाज आती है और ओतामा बोलती है कि मुझे बाथरूम आई है, लेकिन ओतामा झूठ बोल रही होती है। इसके बाद ओतामा वहां से चली जाती है। इसके बाद कोई आदमी ओतामा के घर की ओर आगे बढ़ रहा होता है और वो आदमी देखता है कि ओतामा अपने घर से दूर भाग रही होती है, और जहाँ पर लूफी लेटा हुआ होता है वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाक बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसने मास्क पहना होता है। वो लूफी से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब लूफी इतने बड़े नाक को देखता है तो उसे लगता है कि उसप है यहाँ पर। वो आदमी लूफी को बोलता है कि आखिर तुम मेरे फ्लोर पर लेटे क्यों हो। और वो आदमी देखता है कि लूफी ने उस राइस के बॉल को भी खा लिया होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लूफी बोलता है कि हाँ मैंने वो खाया है, लेकिन आप कौन हो। और वो आदमी लूफी पर हमला कर देता है। इसके बाद बाहर हम लोग ओतामा को देखते हैं जो कि पानी पी रही होती है, और ओतामा पानी पीकर अपने भूख को कम करने की कोशिश करती है। और तभी ओतामा के घर का दरवाजा टूट जाता है और लूफी उड़ते हुए आकर नीचे गिर जाता है। लूफी उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं खाया, मेरे लिए ओतामा ने खाना बनाया इसलिए मैंने वो खाना खाया है। आखिर वो तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाएगी, क्या तुम्हें मालूम है उसने आखिरी बार खाना कब खाया था। वो आदमी बताता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल से एक टाइम का खाना जुगाड़ कर पाते हैं और मैं बस इतना कमाता हूँ कि मेरे कमाई से सिर्फ एक बंदे का पेट भर सकता है। और लूफी देखता है कि यहाँ का पूरा गांव खंडर बन चुका होता है, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। वो आदमी बताता है कि हम लोग साल में सिर्फ 2 बार चावल को खा सकते हैं, और आज ओतामा का बर्थडे था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए थे जिस वजह से वो चावल खरीद के लाई थी, और उसे शाम को वो बना कर खाने वाली थी। क्योंकि उसका आज 8वां जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि ओतामा को कुछ अच्छा खाना चाहिए, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया, आखिर तुम कैसे किसी का खाना खा सकते हो। तभी वहाँ पर ओतामा भागते भागते आती है और अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने आपसे बिना पूछे इसके लिए खाना बना दिया है, क्योंकि लूफी ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने लूफी को खाना ऑफर किया, लेकिन प्लीज इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए और लूफी को कुछ मत बोलिएगा प्लीज। और ओतामा रोते रोते अपने मास्टर से माफी मांग रही होती है और बहुत ज्यादा खास रही होती है। तभी ओतामा के मुंह से पानी बाहर आ जाता है जो कि उस समय वो पी रही होती है, और तभी ओतामा बेहोश हो जाती है और लूफी बोलता है ओतामा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना ओतामा। वो आदमी बताता है कि लगता है इसने वो रिवर का पानी पी लिया अपनी भूख को मिटाने के लिए। वो बताता है कि वानो कंट्री में जितनी भी रिवर है वो बहुत ज्यादा गंदी है और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, और जो पानी है वो काइडो को फैक्ट्री द्वारा इस रिवर में आते हैं, जिस वजह से वो पानी बहुत ज्यादा डेंजरस और पॉइजनस है, और ओतामा जैसी छोटी बच्ची के लिए ये पानी किसी जहर से कम नहीं है। तो आप लोग ऐसी गंदे जगह पर आखिर रह क्यों रहे हो, यहाँ पर तो बहुत
बहुत सारे जगह हैं जो यहाँ से बेहतर हैं, लेकिन ओतामा यहाँ पर किसी का बहुत दिनों से इंतजार कर रही है और उसने ओतामा से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा और वो एक पायरेट है जिसका नाम है एस। और जब लूफी एस का नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्या कहा एस? और जब ओतामा का आँख खुलता है तो लूफी बोलता है कि क्या तुम इतने दिनों से एस का वेट कर रही हो? पोर्टुगस डी एस, मैंने सही कहा ना ओतामा? क्या आप उसे जानते हो? लूफी बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, एस अब इस दुनिया में नहीं है, एस अब मर चुका है। और जब ओतामा ये बात सुनती है तो एकदम हैरान रह जाती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ओतामा लूफी से बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो ना? और ओतामा जोर जोर से रोने लगती है और ओतामा वापस से बेहोश हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि ओतामा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। लूफी उस आदमी से बोलता है क्या एस सच में लैंड ऑफ वानो में आया था? और वो आदमी लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि आखिर तुमने ओतामा को सीधा क्यों बोल दिया कि एस मर चुका है? आखिर तुम इतनी आसानी से ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? लूफी बोलता है चाहे ओतामा जितना भी वेट कर ले और चाहे जितने साल उसका इंतजार कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि एस अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा उसे आराम से बोलना चाहिए था ना। और आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो? तो लूफी बोलता है मैं हूँ लूफी और मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ पायरेट। क्या कहा? पायरेट? मुझे पायरेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लूफी पूछता है और आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम हितित्सु है और मैं यहाँ का एक स्वॉर्ड स्मिथ हूँ। लूफी बोलता है कि ये सब मर चुका है और तुम्हें भी ओतामा को लेकर किसी अच्छे जगह पर जाकर रहना चाहिए। वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं भी किसी का बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और इस खंडर वाले जगह पर सिर्फ ओतामा और मैं ही बचे हैं यहाँ पर। लेकिन पहले इस विलेज का नाम अमीगासा होता था और सब यहाँ पर बहुत खुशहाल तरीके से रहा करते थे। तभी काइडो का एक आदमी जिसका नाम होता है एक्स ड्रेक और वो एक पायरेट होता है, उसने अपने सेना के साथ इस विलेज पर हमला कर दिया था और उसने सब कुछ तबाह कर दिया था और हमारे गांव के 5 समुराई को भी उसने अकेले मार गिराया था और वो लोग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वो बोलता है कि लैंड ऑफ वानो में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर सब खुशहाल तरीके से रह सकते हैं और वो है फ्लावर कैपिटल, जहाँ पे ओरोची रहता है और वो वहाँ का शोगन है। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी एरिया है वो सब कुछ काइडो के द्वारा हथिया गया है और उसने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को डाल लिया है और उसके सारे क्लैन वाले यहाँ आकर रहते हैं और काम करते हैं। और 4 साल पहले एस हमारे विलेज में आया था और हमारा विलेज बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था, किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सब लोग भूख के मारे मर जाया करते थे और हम लोग को लगा था कि अब हमारा अंत निश्चित है। और तभी एस बहते हुए हमारे बीच पर आकर गिर जाता है और हमारे विलेज वाले जितने भी लोग होते हैं एस के शिप से सारे पानी और सारे खाने निकाल लेते हैं और हम लोग उन सभी पायरेट को बांध देते हैं और उनका सारा खाना ले लेते हैं। और जब ओतामा खाना खा रही होती है तो एस उसे दूर से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी एस अपने रस्सी को जला देता है और ओतामा के पास जाता है। सब लोग को लगता है कि एस सबको नुकसान पहुंचा देगा। तभी एस ओतामा से बोलता है क्या तुम्हें और भी खाना चाहिए? और ओतामा मुंडी हिलाकर बोलती है हाँ मुझे और भी खाना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ मीठा खाने को चाहिए? और एस सभी गांव वाले से पूछता है कि मुझे यहाँ पर मीठा कहाँ पर मिलेगा? और एस ओतामा से बोलता है कि मैं शहर में जा करके तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और वो आदमी बताता है कि सभी लोग ये बात देखकर और सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं और बताता है कि एस यहाँ पर कुछ हफ्ते रुका था और ओतामा एस से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई थी और उससे बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। और वो आदमी प्रेजेंट में लूफी से बताता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि हमारी जान एक पायरेट ने बचाई थी। और लूफी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और एस के ऊपर प्राउड फील करता है और स्माइल करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पायरेट तेजी से कहीं पर जा रहे होते हैं और एक आदमी उससे बोलता है क्या हमें बॉस को बता देना चाहिए? और हम लोग देखते हैं कि ये पायरेट कोई और नहीं बल्कि रॉकी पायरेट में से एक बासिल हॉकिंस होता है, जो कि वन ऑफ द फ्रॉस्ट जनरेशन में से एक होता है और ये अब काइडो के लिए काम करता है। और हॉकिंस अपने बंदे से बोलता है कि नहीं, काइडो सान को कुछ भी मत बताना, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हॉकिंस अपने मैजिक का यूज करता है और लूफी और जोरो को बोलता है कि तुम लोगों का अब जीने का परसेंटेज 19% हो गया है और शायद से तुम लोग 1 महीने और जिंदा रह पाओगे। और वो बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ का तो हालत देखा ही होगा कि इस रीजन का क्या हाल हुआ है। और तभी हॉकिंस के साथ जितने भी पायरेट होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। लूफी बोलता है कि आखिर काइडो है कहाँ पर, मुझे उसका लोकेशन बताओ, मैं उसे खत्म करने यहाँ पर आया हूँ। और जोरो लूफी से बोलता है कि लूफी तेरे पास ये तलवार कहाँ से आई? और जोरो उस तलवार को देखकर समझ जाता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा लेजेंडरी है और बहुत ज्यादा खास तलवार है। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा फेमस तलवार है, तो जोरो उसे देखने के लिए मांगता है लेकिन लूफी मना कर देता है। लूफी बोलता है कि मैं इस तलवार से सभी को मार के खत्म कर दूंगा। और तभी वो सारे बंदे लूफी और जोरो के ऊपर हमला कर देते हैं और जब लूफी तलवार चलाता है तो उस तलवार के कबर को ही हवा में उछाल देता है। अबे गधेड़े, ये क्या कर रहा है? उस तलवार के कबर को क्यों फेंक रहा है? और लूफी के हाथ में तलवार होने के बावजूद वो अपना टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है गम गम पिस्तल। और जोरो बोलता है कि ये स्वॉर्ड यूज करने का टेक्निक नहीं है गधेड़े। लूफी
तलवार का यूज करके सभी बंदे को तो मार रहा था, लेकिन वो अच्छे से तलवार यूज नहीं कर पा रहा था। तो जोरो बोलता है तुम्हें इसे थोड़ा अच्छे से यूज करना चाहिए, और लूफी और जोरो मिलकर सभी पायरेट को एक एक करके खत्म कर देते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि ओतामा का आंख थोड़ा सा खुलता है और वो वापस से एस को याद करती है और वापस से बेहोश हो जाती है। और लूफी अपने तलवार का यूज करके सामने वाले सारे समुराय का तलवार काट के रख देता है। तभी जोरो को एक आदमी अपने चोटी से पकड़ लेता है और लूफी के ऊपर एक आदमी बहुत बड़े हथौड़े से हमला करता है, लेकिन लूफी उसे जैसे तैसे करके बच जाता है और उस हथौड़े की वजह से जमीन में दरार आ जाता है, जिससे कि बहुत सारे पायरेट्स उसी दरार के अंदर गिर जाते हैं। लूफी भी उसमें गिरने वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे करके अपना हाथ लंबा करके लूफी वहां से बाहर निकल जाता है। और तभी जोरो अपने तलवार से उस चोटी वाले बंदे का चोटी काट देता है, जिससे कि वो चोटी वाला बंदा उस दरार में जाकर गिर जाता है। और लूफी भी अपना पैर लंबा करके उस हथौड़े वाले बंदे को अपने पैर से मारता है और उसे चपटा कर देता है। और जोरो और लूफी मिलके सभी पायरेट्स को हरा देते हैं। और जो बचे खुचे पायरेट्स होते हैं वो लूफी और जोरो से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जा करके हॉकिंस को बोलते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, आपको ही अब कुछ करना पड़ेगा। तभी लूफी के ऊपर एक डायनासोर अटैक कर देता है, तो लूफी उसे उठा करके हॉकिंस की तरफ फेंक देता है और हॉकिंस अपने आप को बचाने के लिए अपना स्वॉर्ड निकालता है और अपने स्वॉर्ड से उस डायनासोर को और जो उसका तलवार होता है उस डायनासोर के पेट में घुसा देता है, जिससे कि वो डायनासोर तुरंत मर जाता है। और लूफी ये देखकर बोलता है कि आखिर इसके पास ऐसा कैसा तलवार है। तभी जोरो अपना एक बहुत खतरनाक अटैक यूज करता है और सीधा एक स्लैश मारता है हॉकिंस की तरफ, और जो स्लैश होता है वो हॉकिंस के आंख में लगता है और ऐसा लगता है कि हॉकिंस मर गया होता है। लेकिन हॉकिंस अपने मैजिक का यूज कर लेता है, जिस वजह से हॉकिंस नहीं मरता है बल्कि उसका सबऑर्डिनेट मर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि हॉकिंस के चेहरे पर कट होने के बावजूद हॉकिंस को कुछ भी नहीं होता है। और ये देखकर जोरो और लूफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हॉकिंस के हाथ में से एक भूसे का स्ट्रॉमैन बाहर आता है और वो बोलता है कि मेरे हाथ में जितने भी स्ट्रॉमैन है वो मेरे एक एक सबऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता चलता है कि हॉकिंस ने स्ट्रॉ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है, जिसकी वजह से वो उस स्ट्रॉ से अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को अपना पुतला बना सकता है और उसे शील्ड की तरह यूज कर सकता है। मतलब अगर हॉकिंस को कुछ भी होता है तो हॉकिंस को कुछ नहीं होगा बल्कि उसके सबऑर्डिनेट को होगा जो होगा। और हॉकिंस के पास टोटल 10 लाइफ्स होते हैं। तभी हॉकिंस कुछ पत्तों को सफल करता है और वापस से अपना मैजिक यूज करता है और हम लोग देखते हैं कि हॉकिंस की तलवार में से एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर आ रहा होता है। और ये कोई आम एनर्जी नहीं होती है, चारों तरफ अंधेरा छाने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उसके तलवार में से एक बहुत ही बड़ा जायंट स्ट्रॉमैन बाहर आ जाता है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा कील होते हैं और गर्दन में माला होते हैं और ये किसी तांत्रिक से कम नहीं लग रहा था। और इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बहुत ज्यादा डार्क माहौल हो जाता है। और वो जायंट स्ट्रॉमैन किसी चुड़ैल की तरह हंस रहा था और जोरो उस पुतले से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टाइम बाद बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपोनेंट का सामना करने को मिलेगा। तभी हॉकिंस अपने मैजिक का वापस से यूज करना स्टार्ट कर देता है और सारे कार्ड को शफल करने लग जाता है। और तभी हॉकिंस अपने एक कार्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख करके उसके सारे सबऑर्डिनेट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हॉकिंस का एक बंदा अपने बंदे को ही मार के गिरा देता है और हॉकिंस उस चीज के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि अगली बार मैं अब थोड़ा अच्छा कार्ड बाहर निकालूंगा। हॉकिंस बताता है कि हर कार्ड का अपना एक लिमिट होता है और हॉकिंस वापस से अपने मैजिक का यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर कामाचियो दौड़ते दौड़ते आता है और लूफी और जोरो को अपने मुंह में दबाकर यहाँ से भागने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि कामाचियो के आंखों में आंसू होता है। लूफी बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो कामाचियो। और लूफी देखता है कि ओतामा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और उसका शरीर बहुत ज्यादा तप रहा होता है। तो जोरो बोलता है शायद इसीलिए कुत्ता बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान है। और हॉकिंस के सारे चेले लूफी और जोरो का तेजी से पीछा करने लग जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जोरो अपने तलवार का यूज करके उन सभी को मार गिराता है और लूफी भी अपने गम पिस्तल का यूज करके सभी पायरेट्स को रोक रहा होता है। और इधर जोरो चेक करता है कि ओतामा का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और बोलता है कि लूफी हमें जल्दी करना होगा। तो लूफी बोलता है हाँ मुझे मालूम है, मैं वही तो ट्राई कर रहा हूँ। तभी हॉकिंस वापस से अपने मैजिक का यूज करता है और एक कार्ड को बाहर निकालता है और हम लोग देखते हैं कि आसमान में बिजली कड़कने लगता है और जो स्ट्रॉमैन होता है वो बहुत ज्यादा चमकने लग जाता है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा बाहर आता है। और जो स्ट्रॉमैन होता है लूफी और जोरो की ओर आगे बढ़ने लग जाता है और उनका बहुत तेजी से पीछा करने लग जाता है। और यहाँ पर लूफी एस को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और लूफी उस आदमी से पूछता है कि मुझे यहाँ पर खाना और पानी कहाँ पर मिलेगा और क्या यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर वगैरह है। क्या कहा डॉक्टर? हाँ डॉक्टर, मैं ओतामा को उनके पास लेकर जाने वाला हूँ और ओतामा का इलाज करवाऊंगा। वो आदमी लूफी से कहता है कि अगर तुम नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक एरिया मिलेगा जिसे वेस्टलैंड कहा जाता है और अगर तुम उसे पार कर लोगे तो तुम्हें एक टाउन मिलेगा, वहीं पर एक डॉक्टर है। लूफी बोलता है कि ठीक है मैं ओतामा को लेकर जा रहा हूँ। नहीं रुक जाओ, तुम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते,
वहाँ पर काइडो के सबऑर्डिनेट्स पेट्रोलिंग कर रहे होंगे। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा ताकतवर हूँ। और भाई लूफी बस इतना ताकतवर है कि वो डोफ्लेमिंगो जैसे पायरेट को गिरा सकता है। वो आदमी लूफी से बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारा कपड़ा बहुत अजीब है, तुम्हें कोई भी यहाँ पर पहचान लेगा। इसके बाद वो आदमी लूफी को समुराई वाला कपड़ा पहना देता है। वो आदमी बोलता है कि मेरे पास कुछ कारण है, इस वजह से मैं टाउन में अभी नहीं जा सकता हूँ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम प्लीज ओतामा का ख्याल रखना और तुम्हारे पास जो होगा तुम उस डॉक्टर को दे देना, मैं तुम्हें इसका फीस बाद में दे दूंगा। लूफी बोलता है कि अगर मेरे दोस्त एक बार मिल गए तो मैं आपको सब कुछ फ्री में दे दूंगा। तभी लूफी की नजर एक तलवार पर जाती है और लूफी अपना हाथ लंबा करके उस तलवार को ले लेता है और वो ओतामा को अपने पीठ पर बांध करके लेकर जाने लगता है। और वो आदमी तभी लूफी को रोकने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी इतनी सुनहरी तलवार नहीं लेकर जा सकते, ये बहुत ज्यादा रेयर तलवार है। वो बोलता है कि ये एक वर्ल्ड फेमस किचित्सु तलवार है जिसे मेरे एंसेस्टर ने बनवाया है और पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 21 तलवारें हैं जिसे किचित्सु कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे तलवार हैं जिसे बहुत सारे ग्रेट स्वॉर्ड्समिथ ने बनाया है और उन्हें ग्रेट स्वॉर्ड कहा जाता है, जिनमें से 50 फाइन ग्रेट स्वॉर्ड्स होते हैं और 21 एक्सीलेंट ग्रेट स्वॉर्ड और 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स। लेकिन वो आदमी अपनी बात को पूरा करता इससे पहले लूफी वहां से 9-2-11 हो जाता है। वो आदमी लूफी को उस तलवार को लेके जाने से रोकता है, लेकिन तभी लूफी उस आदमी का नाक पकड़ के फेंक देता है और वो आदमी पीछे जाके गिर जाता है। और तभी वहां पर कामाचियो आ जाता है और लूफी कामाचियो के ऊपर बैठ जाता है और लूफी कामाचियो को बोलता है कि हमें जल्दी से टाउन में लेके चलो। और तभी हम लोग देखते हैं कि ओतामा को भी होश आ जाता है। ओतामा तुम उड़ गई क्या? ओतामा लूफी से बोलती है कि आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कामाचियो जानता है कि वो कहाँ पर हैं। और तभी ओतामा को वो बात याद आ जाती है जब लूफी ने कहा था कि ये सब मर चुका है और ओतामा वापस से रोने लगती है और लूफी को मारने लगती है। तो लूफी ओतामा से बोलता है कि तुम्हें पैरामाउंट वॉर के बारे में तो मालूम ही होगा, एस उसमें ही मर चुका था और यही सच्चाई है कि ये सब कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। ओतामा बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, एस ने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ओतामा एस से बोल रही होती है कि एस मुझे भी अपने साथ अपने शिप पर लेके चलो और मैं भी एक पायरेट बनना चाहती हूँ। तो एस ओतामा से बोलता है कि अभी तो तुम सिर्फ 5 साल की हो तो तुम पायरेट कैसे बन सकती हो। और ओतामा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि एस तुम जल्दी ही इस टाउन से चल जाओगे। तभी एस ओतामा से बोलता है कि मैं इस टाउन में जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और हम लोग एक बहुत ही अच्छा पायरेट ग्रुप बनाएंगे। ओतामा एस से बोलती है कि जब तुम अगली बार आना तो मुझे भी अपना क्रू ज्वाइन करवा देना और इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ एडवेंचर्स पर जाऊंगी। एस ओतामा के सर पर हाथ रख के बोलता है कि अगर तुम्हें पायरेट बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बार एक फीमेल निंजा बन जाना और मैं फिर तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। और ओतामा बोलती है ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं फीमेल निंजा जरूर बनूंगी, इसके बाद तुम मुझे अपने शिप पर लेकर चलना। और प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि ओतामा बहुत ज्यादा रो रही होती है और अभी भी लूफी को मार रही होती है। ये तुम क्या कर रही हो ओतामा, मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद लूफी और ओतामा उस बाम्बू फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं और लूफी जो अपने सामने देखता है उससे एकदम दंग रह जाता है। वो देखता है कि पूरा टाउन एकदम खंडर बन चुका होता है और सामने कुछ भी नहीं होता और बहुत सारे जानवर होते हैं जो बस इधर उधर भाग रहे होते हैं और इस एरिया का नाम होता है वेस्टलैंड। और लूफी देखता है कि यहाँ पर काइडो के बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं और इस तरफ टाउन में बहुत ज्यादा डर का माहौल होता है क्योंकि जोरो ने वहाँ के टॉप लेवल अथॉरिटी को मार दिया होता है, जिस वजह से पूरे टाउन में बहुत ज्यादा डर का माहौल होता है। और इधर हम लोग जोरो को देखते हैं जो कि पार्टी शार्टी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा बड़े मीट को खा रहा होता है। भाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो मान ही गया मैं। जोरो बोलता है कि अगर मेरे पास दारू होता तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता। इसके बाद हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि कुछ बंदों से बचकर भाग रही होती है और 2 बंदे इसका पीछा कर रहे होते हैं और लूफी देखता है कि उसके सामने बहुत बड़े बड़े जानवर है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आ जाता है और अपने जीप को बाहर निकाल लेता है। लूफी बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर है तो तुम लोग इसे खाते क्यों नहीं हो। तो ओतामा बोलती है कि ये नामुमकिन है, यहाँ पे जो समुराय हैं वो इतने ताकतवर तो होते ही हैं कि इन जानवर को पकड़ ले, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बंदी बनाकर प्रिजन में डाल दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें बैंडिट्स बना दिया जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो एनिमल जो भी पानी पीते हैं वो बहुत ज्यादा गंदा होता है क्योंकि काइडो के फैक्ट्री द्वारा वो पानी में आकर सारे पोल्यूशन मिल जाते हैं और सारे जानवर वही पानी पीते हैं और हम सब के लिए भी ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है और अगर हम लोग उस जानवर को खाएंगे तो हम भी पॉइजनस हो जाएंगे। तो लूफी बोलता है ये सब तो बहुत ज्यादा टेस्टी है दिखने में, मैं उन सभी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लूफी बोलता है कि क्या सामने जो फैक्ट्री है वहीं से वो सब धुआं आ रहा है। तो ओतामा बोलती है हाँ वहीं से धुआं आ रहा है और वहीं पर काइडो का सारा फैक्ट्री है। लूफी बोलता है कि अगर सब पानी और खाना यहाँ पर नहीं है तो आखिर वो लोग खाते क्या हैं। ओतामा बोलती है कि उन लोगों के लिए एक अलग फार्म है, सिर्फ वो लोग ही वहाँ का पानी पीते हैं और वहाँ का खाना खाते हैं। इसके बाद ओतामा वापस से बेहोश हो जाती है और लूफी देखता है कि ओतामा का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और बोलता है कि ओतामा तुम टेंशन मत लो,
मैं तुम्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। और इस तरफ जो औरत उन आदमी से बचकर भाग रही होती है वो मदद के लिए आवाज लगाती है और तभी जोरो वहाँ पर भाग कर आता है और उन दोनों आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। साले अब मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, पीछे हट जाओ लेडी, मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद जब वो दोनों आदमी देखते हैं कि ये तो जोरो जीरो है, ये तो वही क्रिमिनल है जिसने मैजिस्ट्रेट का मर्डर किया था, और जोरो देखता है कि इन लोगों के पास दारू भी है, तो झट से जोरो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारकर पीछे ढकेल देता है। तभी जोरो अपने तलवार से उन दोनों को काट कर नीचे गिरा देता है और जा करके उसका दारू ले लेता है और उसे पीने लग जाता है। और वो औरत जोरो से बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा सा और दारू दे सकती हो? सॉरी मेरे पास और तो नहीं है। इसके बाद लूफी दूर से देखता है कि सामने जोरो खड़ा है और लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो जोरो है। हे जोरो पीछे देखो, मैं हूँ लूफी। और जब जोरो पीछे देखता है कि ये लूफी है तो जोरो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लूफी आखिर तुम आ ही गए यहाँ पर। और लूफी कूद करके जोरो से गले मिल जाता है। जोरो बोलता है कि क्या बाकी सब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं? तो लूफी बोलता है कि हाँ वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी मैं खो गया हूँ तो वो लोग कहीं पर तो होंगे ही। और तभी लूफी को कुछ स्मेल आती है और सूंघते सूंघते एक बोरे में सूंघता है और लूफी जोरो को बोलता है कि जोरो क्या तुम्हारे पास मीट है? तो जोरो बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारे फिश हैं और बहुत सारे एनिमल्स के मीट भी हैं। लूफी जोरो को बोलता है कि यहाँ तुम जो भी कुछ खाना उसे बहुत ध्यान से खाना, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा गंदा है और वही पानी यहाँ के जानवर भी पीते हैं। तो जोरो बोलता है तभी तो मेरा पेट दर्द हो रहा था। तो लूफी जोरो से बोलता है कि जोरो तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए, हम लोग एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जोरो देखता है कि यहाँ पर एक बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बासिल हॉकिंस भी पहुंच जाता है और जोरो को देखकर बोलता है तुम तो वही वांटेड रोनिन हो और तुम्हारा नाम जोरो जीरो है। और लूफी उसे देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही है हॉकिंस जिससे वो मरीजों में मिला था। और जोरो बोलता है तुमने एकदम सही कहा, अब मुझे लगता है कि ये अब काइडो के लिए काम करता है। हॉकिंस बोलता है कि मेरे दो सब ऑर्डिनेट्स और मेरे दो जानवर और एक बबून यहाँ से गायब हैं, मुझे लगता है उन्हें गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और तभी वो अपने डेविल फ्रूट के पावर का इस्तेमाल करके देखता है कि उस कार्ड में लिखा हुआ होता है कि उनके आदमी को गायब करने के पीछे जोरो और लूफी का ही हाथ होता है और इसका चांसेस होता है 98%। और हॉकिंस जोरो और लूफी से लड़ने के लिए अपना तलवार निकाल लेता है और तेजी से आगे आने लग जाता है। जोरो और लूफी भी उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लूफी जोरो से बोलता है कि मैं इसके लिए किएमॉन से बाद में माफी मांग लूंगा।